नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 68 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 13 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है वृत्त। अब इसको करने के लिए हमें वृत्त और त्रिभुजों से संबंधित परिणाम आते हैं। आइए प्रमेय के द्वारा हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी हम ले लेते उपपद कहता है जो कि एक चाप द्वारा जितना कोण वृत्त पर बनेगा, वृत्त के केंद्र पर बनेगा, वो वृत्त के किसी अन्य भाग पर बने कोण का आधा होगा। यानी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होगा, यानी इसका ये दुगुना होगा। तो आइए उपपत्ति देखें, उपपत्ति के हिसाब से करें। पहले उपपत्ति में PQ एक चाप दिया है और O पर POQ वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु A है, उस पे PAQ बनता है। तो हमें सिद्ध करना है जो POQ यानी ये कोण जो होगा वो दुगुना होगा PAQ का, इस कोण का दुगुना होगा। तो इसके लिए हम हमारे पास चाप 3 परिस्थिति में हो सकता है, तीनों को साथ में रख करके विचार किया गया है। चाप या तो लघु चाप होगा, तो PQ लघु चाप इसमें है। दूसरा चाप ठीक बीचों बीच यानी अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त मतलब व्यास होगा। और तीसरा दीर्घवृत्त होगा। तो उस हिसाब से इस तरह से हमारा तीनों परिस्थिति का यह फिगर बन गया। अब क्या करें, सब में O को A से मिला दें और उसको B तक बढ़ाएं। O को A से मिला दे और B तक बढ़ाएं। ठीक है, अब इसी पे चर्चा करते हैं। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब इसकी एक भुजा को बढ़ाया गया तो ये कोण जो होगा बहिष्कोण होगा। बहिष्कोण जो होता है, बाहर वाला कोण जो होता है, अन्य दो भुजाओं के कोण, दो कोणों के योग के बराबर है। यानी इसका और इसका सम यहाँ पे होगा। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं QOB या BOQ, BOQ यानी BOQ बराबर में OAQ यानी OAQ ये कोण और AQO यानी ये कोण का सम के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के बहिष्कोण उसके दो अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, फिर से इसी त्रिभुज में चलते हैं। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये त्रिभुज में चलते हैं। ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो यानी दोनों जो होगा बराबर होगा, तो इसके सामने का कोण ये और ये भी बराबर होगा। तो यहां भी यही लिखना है, OA बराबर में OQ, मतलब OAQ में OA बराबर में OQ। तो इसका मतलब OAQ और OQO दोनों बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से BOQ बराबर में लिख सकते हैं हम 2AOQ। इसी प्रकार BOP यानी ये कोण के लिए हम इस कोण के लिए चलते हैं, BOQ बराबर में 2OAP। तो इस दोनों को जोड़ते हैं, तो इस प्रकार इस दोनों को मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा 2AOP और OAQ, जिससे BOP और BOQ मिलकर के ये बन गया आपका BOP और BOQ मिलकर के ये बन जाएगा BPOQ, और ये कोण और ये कोण का जोड़ हो जाएगा PAB। तो यही यहाँ पे भी हो गया, इस दोनों का जोड़
पी ओ क्यू बराबर में 2 PAQ, यही सिद्ध करना है। अब इसमें जो होगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो होगा ये प्रतिवर्ती कोण इसमें हो जाएगा, क्योंकि इधर एक्सटर्नल कोण बाहर का कोण तो ये है, तो प्रतिवर्ती कोण ये। अब ये भी ध्यान रखना है, जिस तरफ इसका मुंह हो उसी तरफ नीचे वाले का भी मुंह हो। मतलब केंद्र पे जो बना हुआ कोण है, जैसे हमने यहां से बनाया तो और ये बनाया, तो यहाँ पे जो केंद्र पे कोण बनेगा तो उसी दिशा में मतलब जो वृत्त पे कोण, वृत्त के किसी भाग पे कोण बन रहा है उसी दिशा में केंद्र पे भी कोण बनना चाहिए। यहाँ पे वृत्त का कोण इस दिशा में बन रहा है तो ये प्रतिवर्ती कोण यहाँ पे हो जाएगा उसी दिशा में, ये नहीं जो कि इस दिशा वाला करते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिवर्ती कोण POQ बराबर में 2PAQ हो जाएगा इसमें। अब आइए इसी पे आधारित दूसरा सवाल देखें। अब दूसरा पहला सवाल इस पे आधारित आपको दिया हुआ, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान कितना, पहले तो ये त्रिभुज बन रहा है आपको, तो यहाँ पे त्रिभुज में ये कोण एक कोण, तो ये त्रिभुज का तीनों कोण आप जानते हैं जो कि क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस त्रिभुज में चलते हैं पहले, त्रिभुज DAC में यहाँ पे दिया हुआ है DAC नहीं, ये B बना हुआ है, ये मिटा हुआ है, इसको BAC यानी ABC में चलते हैं। तो ये AB बराबर में AC होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो कोण 2 बराबर में ये हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 35 डिग्री आ गया। अब ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 35 प्लस कोण 1 बराबर में 180। तो उस तरह से देखते हैं तो कोण 1 की वैल्यू 110 हो गया, ये हो गया 110। तो ये वाला कोण कितने का होगा, प्रतिवर्ती कोण, ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री में से ये कोण घटा देंगे तो ये हो जाएगा 250 डिग्री का कोण, 3 के वैल्यू 250 हो गया। अब यहाँ से दो चाप है, चाप से बना हुआ केंद्र जितने पे केंद्र पे बनता है उसका आधा बनता है वृत्त के अन्य भाग पे, तो यानी यहाँ पे तो 250 हो गया, तो इसका आधा हो जाएगा 250 का आधा यानी 125 डिग्री। ठीक है, तो ये भी निकल गया। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं करने के लिए, तो आइए सवाल को हल करें। यहाँ पे दिया हुआ स्वयं प्रयास कीजिए के तहत पहला सवाल दिया है, आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु A B C दिया हुआ है, इस प्रकार के BOC बराबर में BOC इजकल टू 30 डिग्री और AOB इजकल टू 60 डिग्री। तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब पहले ये कोण जो होगा, यहाँ से एक ही चाप AC है, AC चाप से यहाँ भी जो कोण बन रहा है और इस पे जो बन रहा है तो इसका आधा ये बनेगा। तो पहले हम लिखेंगे AOC बराबर में कोण AOC इजकल टू हो जाएगा AOB प्लस BOC। तो AOB क्या दिया हुआ है 60 डिग्री और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बराबर में 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का आधा यहाँ पे बनेगा, तो लिखेंगे ADC, यही निकालना ADC बराबर में 1/2 आप AOC, तो AOC क्या आया है 90 डिग्री, तो बराबर में 1/2 गुने 90 डिग्री, जिसको सॉल्व करने पे 45 डिग्री आएगा। तो ये इसका वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है जिसमें कह रहा है PQR, ये 100 डिग्री दिया हुआ, तो PQR के
केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो हमें निकालना है OPR, यानी OPR ये वाला बिंदु। तो इसको हम एनलार्ज करके आपको दिखाते हैं। पहले देखिए यहां पे जितने डिग्री का कोण बनेगा ये चाप से, तो इसका डबल यहां पे बनेगा, तो यानी ये हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज के मतलब ये जो हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण इसका, तो ये बन जाएगा 160 डिग्री। अब आपको इस तरह से त्रिभुज आ गया, यानी पे यहाँ पे O है, P है और R है, यानी ये वाला। तो देखिए ये तो दिया आपको 160 डिग्री, और ये जितना बड़ा होगा यानी ये और ये बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो लिखेंगे OP इजकल टू OR। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज OPR में दोनों त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो लिख सकते हैं कोण OPR इजकल टू ORP। तो मान लेते हैं इसको x है, ये भी x, बराबर में x ले लिए। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 160 डिग्री प्लस x इजकल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 180 डिग्री में से 160 गया, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। तो यानी OPR के वैल्यू आपको आ गया 10 डिग्री, यानी लिखे OPR इजकल टू 10 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।